हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, एग्ज़ाम जैसे कि आप सबके नज़दीक आ चुके हैं। एसएससी ने अपनी डेट दे दी है 22, 23, 24 दिसंबर में आपके एग्ज़ाम्स होने हैं। थोड़ा सा पीछे इस बार डेट हुई है, लेकिन अभी डेट पोस्टपोन नहीं होगी। मैं आपको पहले बता दूं बच्चों, जिस किसी को भी लग रहा है लापरवाही में ले रहा है एग्ज़ाम्स को कि नहीं तो डेट पोस्टपोन हो सकती है, लेकिन डेट पोस्टपोन नहीं होगी, इसलिए लापरवाही ना बरतें। आज मैं भी आपके लिए कॉमन एरर से डे 18 लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको 435 सेंटेंस तक करा चुका था। यस गाइस, यहाँ आज हम लोग बात करेंगे 436 सेंटेंस से, जो कि है आपका एसएससी ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 एग्ज़ाम 11/11/2012 में कंडक्ट हुआ हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि आज से 8 साल पहले की बात हो रही है। और गाइज, तैयारी को अपनी देते रहिए नया आयाम, खूब अच्छी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि अच्छी तैयारी से ही सिलेक्शन हो सकता है और कोई सोल्यूशन नहीं है। क्लोज टेस्ट, पैसेज, PQRS, इन सब पे भी अच्छी पकड़ बना कर रखें, क्योंकि ये क्लोज टेस्ट, पैसेज और PQRS ये 3 चैप्टर आपका बेड़ा पार करा देंगे। जो मुझे लग रहा है इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज होकर के पेपर आ सकता है। वो क्या होगा उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ 1-2 दिन में। ये तीनों चीज़ जो है 40 मार्क्स की हैं आपके के लिए। पूरा पेपर 100 मार्क्स का और ये 3 चीज़ 40 मार्क्स की, और 20 मार्क्स का आपका एक्टिव पैसिव। तो ये 60 मार्क्स ऐसे हैं आपके हाथ में जो ज़बरदस्त मजबूत हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने क्लोज टेस्ट और पैसेज का भी एक बैच बनाया हुआ है स्पेशल। अगर आप चाहें तो स्पेशल सिर्फ ऐसे सिस्टमों के लिए ये 20-22 दिन जो बचे हैं उसके लिए ले सकते हैं आप लोग। 200 रुपीज़ चार्ज, ज़्यादा चार्ज नहीं है उसका। मतलब लापरवाही ना करते हुए, मतलब आलकस ना करते हुए मैं तो कहूँगा कि ले ही लीजिएगा। मतलब यहाँ पे मेरा फ़ायदा नहीं, अपना फ़ायदा ज़्यादा देखिएगा यहाँ पे आप लोग, तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए फिलहाल तो शुरू करते हैं अपनी आज की बात। कह रहा है कि द वाइस चांसलर वांट्स ऑल वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप। वाइस चांसलर ने चाहता है कि जितनी वैकेंसी हैं टू बी फिल्ड अप। तो क्या यहाँ पे फिलअप की जगह आपको लगाना होगा ओनली फिल्ड। फील्ड मतलब भरना, किसी व्यक्ति को जॉब देना। सही बात तो ये है, फील्ड मतलब टू अपॉइंट समबडी टू अ जॉब, लेकिन फिलअप का मतलब किसी खाली जगह को भरना, किसी खाली जगह को भरना। जैसे कि आप कभी बचपन में जब छोटे छोटे रहे होंगे तो आपने फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह किए होंगे, तो उस समय पे जब आप उसके अंदर कोई वर्ड भरते थे तो फिलअप था, लेकिन यहाँ पे फील्ड आएगा ओनली किसी को जॉब देना। इस गाइस, तो भाई अगला सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 437। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन वर्ल्ड ऑफ ऑर्स वन हैज़ टू कम्पीट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इन वर्ल्ड ऑफ ऑर्स ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे गाइज सेंटेंस में एक मिस्टेक शुरू में दी गई है। इन वर्ल्ड ऑफ ऑर्स की जगह आपको यहाँ पे वर्ल्ड से पहले या तो कोई आर्टिकल या डिटरमाइनर लगाइए, क्योंकि अगर आप गौर कर रहे हो तो मैंने एक ट्रिक आपको आर्टिकल चैप्टर के अंदर पढ़ाई थी, जिन्होंने मेरा पेड कोर्स लिया है और पढ़ा है और याद है उन्हें अभी तक। आर्टिकल में हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी कभी प्रपोजिशन से पहले कोई नाउन होगा तो उस नाउन से पहले कोई आर्टिकल लगाना होगा। तो यहाँ पे इन द वर्ल्ड ऑफ ऑर्स कीजिएगा, या फिर आप यहाँ पे इन दिस वर्ल्ड ऑफ ऑर्स कीजिएगा। कुल मिला के बात यह है कि गलती जो है आपकी फर्स्ट पार्ट में ही है। यस, इस सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट आपका पूरी तरह से रॉन्ग है। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि बॉस इज मोर पॉपुलर। बॉस इज मोर पॉपुलर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। यहां पर ये सेंटेंस आपका है कंपैरेटिव। क्या आपका ये कंपैरेटिव सेंटेंस है, और कंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर मैंने आपको 4 वर्ड पढ़ाए थे। एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर। अगर अभी भी आपको वीडियो देखनी तो जाइए यूट्यूब पर, लिखिएगा इन तीनों को लिखिएगा बाय सौरभजन सर, वीडियो आपके सामने खुल के आ जाएगी। या फिर हमारा ये चैनल पर जाइएगा, चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइएगा,
वहाँ पर ग्रामर टॉपिक के नाम से एक फोल्डर होगा, उस टॉपिक में जाइएगा, वहाँ पर सारे ग्रामर टॉपिक एग्जाम से पहले आप फटाफट से कर लीजिएगा। यस गाइस, इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। तो यहाँ पर सेंटेंस में जब सेंटेंस कंपैरेटिव हो तो हम लोगों को एनी अदर लगाना होगा सिंगुलर नाउन के साथ में। तो यहाँ पे नाउन सिंगुलर ही है, स्टूडेंट ना कि स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स होता तो ऑल अदर या फिर मोस्ट अदर में से कोई एक आता। तो यहाँ पे आपका थर्ड पार्ट में एनी के बजाय एनी अदर होगा, तब सेंटेंस होगा हमारा करेक्ट। 439 सेंटेंस देखिएगा। हाउ इज सुरेंदर गोइंग विद हिज वर्क। हाउ इज सुरेंदर गोइंग विद हिज वर्क। तो गाइस गोइंग के साथ विद नहीं, गोइंग के साथ यहाँ पर अच्छा होगा आपके ऑन लगाएं, गोइंग ऑन विद हिज वर्क, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गोइंग ऑन मतलब किसी काम को कंटिन्यू जारी रखना, किसी काम को कंटिन्यू जारी रखना। और गो विद मतलब किसी को कंपनी देना, किसी को कंपनी देना मतलब किसी के साथ जाना, कहीं किसी के साथ कहीं जाना। तो यहाँ पर गोइंग ऑन विद हिज वर्क, तो सेंटेंस का आपका हो जाएगा सेकंड पार्ट पूरी तरह से रॉन्ग। इट इज सेड दैट दिस रूम इज नॉट बीइंग ओपन फॉर द लास्ट 50 ईयर्स। ऐसा कहा जाता है कि ये रूम जो है नहीं खोला गया है पिछले 50 सालों से। चलिए, रूम खोला गया या नहीं खोला गया, लेकिन आप अपनी किस्मत का दरवाज़ा खोलिए और मेरे साथ एक रूल आप रिवाइज कीजिए। एक रूल मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी कभी सेंटेंस में सिंस या फोर प्लस टाइम हो, जब भी किसी सेंटेंस में सिंस या फोर प्लस टाइम हो, तो आप सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिर्फ और सिर्फ हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन में से कोई एक लगाएंगे प्लस आईएनजी। यस, ये पढ़ाया मैंने आपको। तो इट इज सेड दैट दिस रूम हैज़ नॉट बीन, ऐसे करिए, हैज़ नॉट बीन ओपनड। तो यहाँ सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपको दे दी गई है गलती, इसे कीजिएगा ठीक। यस, चलिए जी, सेकंड पार्ट इसका रॉन्ग है, मैंने आपको इसकी एरर बता दी है। आगे जो क्वेश्चन है वो आपका एसएससी एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 में आए हुए एग्जाम, ये भी कंडक्ट हुआ था आपका 11/11/2012 में ही, यानी कि उसी समय पर, बस ये सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है। कह रहा है कि ऑन रिसीविंग द मार्कशीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी से मार्कशीट रिसीव करने के बाद में आई रियलाइज दैट आई हैड गॉट ओनली पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश। अब गाइज यहाँ पर मैं एक चीज़ तो बताना चाहूँगा आपको। देखिए, यहाँ पर बड़ी बड़ी बुक्स ने गलतियाँ की हैं, यहाँ पर किरण बुक ने भी इसमें गलती की। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बच्चों, आप लोग जब बुक लाएं और खुद पढ़ने बैठ जाएं तो यहाँ पे ये गलत हो सकता है आपका प्रोसीजर। देखिए, आप किरण की बुक के भरोसे होकर के पढ़ेंगे या किसी और बुक के भरोसे होकर पढ़ेंगे तो शायद आप अपने मार्क्स खो सकते हैं, अपना सिलेक्शन खो सकते हैं। मार्क्स तो छोड़िए, सिलेक्शन खो सकते हैं। देखिए, हर चीज़ वापस आ सकती है, लेकिन समय गुजरा हुआ वापस नहीं आ सकता, चाहे आप कुछ भी कर लें। स्टेनो का एग्जाम आपका एक दिन होना है, दोबारा सीधा अगले साल मई में होना है, और तब तक भी अगर आप प्रिपेयर नहीं है, सावधान नहीं है, तो आपके हाथ से वो भी गया। यहाँ पर सेंटेंस में एक बहुत बड़ी गलती करी, वो है पासिंग मार्क्स। क्या है? पासिंग मार्क्स। अब मुसीबत ये है कि ये इतना अच्छा आपकी जुबान पर टिका हुआ है क्योंकि आपने भी शायद कई बार इस्तेमाल किया होगा, बस पासिंग मार्क्स आ जाएं तो मेरा काम बन जाए। यस, लेकिन गाइज इंग्लिश में इस तरह का कोई वर्ड है ही नहीं, ये वर्ड आपका पूरी तरह से रॉन्ग है। यहाँ पर पासिंग मार्क्स की जगह आपका होना चाहिए था पास मार्क्स। क्या होना चाहिए था? पास मार्क्स। तो ये एक सुपर फ्लॉस है, ये रॉन्ग है, लेकिन किरण बुक ने इसको नो एरर कह करके सेंटेंस छोड़ दिया। अब एक आम बच्चा किरण बुक के अगर भरोसे है तो उसे ठीक करके आएगा और अपना सिलेक्शन खो देगा। इस गाइस, तो बस यही चीज़ें मैं कह रहा हूँ, आपसे सावधान रहिएगा। किसी मेरे जैसे धुरंधर से जुड़ जाइएगा और सिलेक्शन लीजिएगा अपना। मैं ये नहीं कह रहा, मेरी वीडियो देखिएगा, जो भी मेरे जैसा पढ़ा रहा हो खतरनाक, उससे जुड़ जाइएगा आप बस। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 442 व्हेन शी नॉक्ड द डोर आई सेड टू हर कम इन। जब वो दरवाज़ा खटखटा रही थी, मैं कहा अंदर आ जाइए। तो गाइस यहाँ पे नॉक्ड के साथ में ये जो आपका खटखटाने वाला है, इसके साथ में हमेशा आपका एट आया करता है। क्या आया करता है? एट। तो नोक एट, यानी कि सेंटेंस का पहले ही पार्ट में हो गई है आपके मिस्टेक। यस गाइस, चलिए तो टूचा सेंटेंस था, ऐसे सेंटेंस भी आने जरूरी हैं। ही सैड दैट ही विल मीट मी एट द रेस्टोरेंट। ये भी टूचा सेंटेंस है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर 4 कंजक्शन आया करती हैं, दैट, WH फैमिली, वेदर,
और इफ़। जैसा सेंटेंस इनके पहले वाले पार्ट में बनता है, जैसे कि सेकंड फॉर्म बना हुआ है, वैसे ही इनके बाद वाला सेंटेंस भी रहता है। आपको पता है बच्चों, मैंने आपको बताया कई बार कि विल, शैल, कैन, मे, इनको रखता हूँ मैं प्रेजेंट में, और वुड, शुड, कुड, माइट को मानते हैं पास्ट में। तो यहाँ पे विल की जगह आपका वुड होना चाहिए था। इस गैस तो फिलहाल सेंटेंस रॉन्ग था आपका। मिस रामा देवी हैज़ 2 एलिफेंट्स, 10 हॉर्सेस एंड एज मच एज 50 कार्स। मिस रामा देवी के पास में है कोई जिसके पास 2 हाथी हैं आजकल के टाइम पे, 10 घोड़े भी हैं आजकल के टाइम पे, और 50 कारें हैं। ये कोई रजवाड़ा है भाई, उस खानदान से है ये महिला। तो कह यहाँ पे सारी बात ठीक है, लेकिन उसने जो कहा एज मच एज 50 कार्स, ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि मच जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगाते हैं, जबकि कार आप काउंटेबल कर सकते हैं। उसने खुद काउंट करे भी हैं, उसने कहा है 50 कार्स, 50 कारें। तो यहाँ पे एज मच एज नहीं, आप एज मैनी एज करें तो ठीक होगा। तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 445 पे चलते हैं। द मंथ ऑफ जनवरी टेक्स इट्स नेम ऑफ द रोमन गॉड जेनस। जनवरी का जो नाम लिया गया है वो रोमन गॉड जेनस के नेम पे लिया गया है। द मंथ ऑफ जनवरी टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द रोमन गॉड्स जेनस। ये होना चाहिए था सेंटेंस के थर्ड पार्ट में, ऑफ की जगह यहाँ पर फ्रॉम होना चाहिए था। यस गाइस, चलिए सेंटेंस में ये भी हुई आपकी मिस्टेक बहुत बड़ी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे एसएससी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ऐसा एग्ज़ाम 19/8/2012 में हुआ हुआ। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम बच्चों, सब इंस्पेक्टर का। बच्चे बहुत तैयारी करते हैं इसके लिए, आज भी सीपीओ के तहत ये एग्ज़ाम होते हैं बच्चों। अभी भी हुआ कुछ दिन पहले इसका एग्ज़ाम 23 नवंबर में, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। हैविंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर हाउसेस in the recent earthquake, they had no other options but to take shelter in a school. So guys, ये सेंटेंस आपका चल रहा है एक तरह से पैसिव में। तो यहाँ सेंटेंस में अच्छा होगा कि या तो आप शुरुआत में ही हैविंग बीन करें, हैविंग के साथ में बीन लगा के सेंटेंस को ठीक करें, यस, या फिर हैविंग ही हटा दीजिए और सिर्फ बीइंग लगाइए। क्या लगाइए? बीइंग, और सेंटेंस अपना करेक्ट कीजिए। तो यहाँ सेंटेंस के शुरुआत में ही आपको मिस्टेक दे दी गई है, शुरुआत में ही सेंटेंस आपका रॉन्ग है। ओके गाइज, चलिए फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। ही इज़ एडिक्टेड विद स्मोकिंग। ये तो खैर टूचा सेंटेंस है गाइज। ADDICTED, एडिक्टेड, कभी भी किसी चीज़ का आदी हो जाना, लत लग जाना। गाना भी आता है एक, मुझे तो तेरी लत लग गई, तो लत लग जाना। इसके साथ हमेशा आप लोग टू का इस्तेमाल क्या करते हैं? यस गाइस, तो गाना सुनिए, अपने इंग्लिश ठीक कीजिए। यस, तो यहाँ पे एडिक्टेड टू होना चाहिए था, नॉट विद। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई है फिलहाल मिस्टेक। 448 यानी कि 448, एंटरिंग द होटल ही ordered for a drink and a sumptuous dinner. So guys, entering the hotel, he ordered of a drink, not for a drink. Yes guys, तो सेंटेंस का सेकंड पार्ट यहाँ पे फिलहाल रॉन्ग है। चलो ये तो टूचा सेंटेंस था। ही इज योर ब्रदर इजंट इट, क्वेश्चन टैग। जैसी रहेगी हेल्पिंग वर्ब वैसे ही हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस अफर्मेटिव था, नेगेटिव बनाया गया, बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट जो था वो था ही था, और उसने सब्जेक्ट लगाया इट, जो कि रॉन्ग है। उसने कहा ही इज़ योर ब्रदर, तो आपको बनाना था इजंट इट। ओह, माफी चाहूँगा बच्चों, इजंट ही, तो सेंटेंस हमारा होता करेक्ट, यानी कि इस सेंटेंस में हो गई है फिलहाल थर्ड पार्ट में एरर।
आई हैव नॉन हिम सिंस 2 years। यहाँ आपका आ चुका है सिंस या फॉर प्लस टाइम। सेंटेंस बनना चाहिए था परफेक्ट में, उसने बनाया भी परफेक्ट में, खुशी की बात है। आई हैव नॉन हिम, ये तो ठीक है, लेकिन क्या सिंस 2 years ठीक है? भाई यही गलत है यहाँ पे। सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आया करता है, यानी कि निश्चित समय के लिए। किसके लिए? निश्चित समय के लिए। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 2000, सिंस 2012, सिंस 2 o'clock, सिंस 0 o'clock, सिंस मॉर्निंग, ऐसे शब्दों के लिए। 2 years, 3 years, 4 years के लिए हम लोग फोर का इस्तेमाल क्या करते हैं? तो यहाँ पे सिंस की जगह आपका फोर आना चाहिए था। अगला है आपका एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में आया हुआ, यानी कि CHSL में आया हुआ एग्ज़ाम पेपर, जिसमें कंडक्ट हुआ एग्ज़ाम 4/11/2012 में फर्स्ट शिफ्ट में। इट वॉज ही हु केम रनिंग इन द हाउस विद द न्यूज़ अबाउट द अर्थक्वेक। इट वॉज ही हु केम रनिंग इन द हाउस। तो गाइस यहाँ पे एक बहुत प्यारी बात उसने करी, मैंने को बताया है ये वाला रूल कि इज़, एम, आर, वॉज, वर के बाद अगर कहीं प्रोनाउन लगाना हो तो सब्जेक्टिव केस आता है। कैसा आता है? जो किसने लगाया। हु के बाद जो वर्ब लगाइए वो ही के हिसाब से लगाइए, ये भी ठीक है। रनिंग इन नहीं, रनिंग इन टू। जब कोई काम मोशन में हो रहा हो, जब कोई काम किसी मोशन में हो रहा हो तो हम लोग इन टू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत टुच्ची बात हो गई। सेकंड सेंटेंस, सेकंड पार्ट में इनकी जगह आपको लगाना होगा इन टू। इनकी जगह क्या लगाना होगा? इन टू। तो सेंटेंस होगा करेक्ट। 452 हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ हर टू गो टू द पार्टी विदाउट ड्रेसिंग फॉर्मली। तो उसकी मम्मी ने उसको अनुमति नहीं दी पार्टी में जाने की जब तक उसने फॉर्मल ड्रेस नहीं पहनी। हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ हर गोइंग, मतलब हर टू गो की जगह हर गोइंग आप लगाएं, ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज यहाँ पे टू गो नहीं आएगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब से वर्ब को जोड़ना काम करती है, तब आप लगा सकते थे। यहाँ पीछे कोई वर्ब नहीं है। यस, तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लगाइए गोइंग। क्या लगाइएगा? गोइंग। बात खत्म। सेंटेंस का सेकंड पार्ट है फिलहाल रॉन्ग। राइडिंग अक्रॉस द बैटल फील्ड द फेमस भीष्म saw a large number of dead warriors. Riding across the battlefield, the famous भीष्म, यहाँ पे राइडिंग अक्रॉस द बैटलफील्ड, ये तो आपका ठीक है हिस्सा। ऑफ द फेमस भीष्म, यहाँ पर आपका ऑफ होना चाहिए था सेकंड पार्ट में, या फिर द हटा दो यहाँ से, ऑफ फेमस भीष्म। तो यहाँ पे सेंटेंस का सेकेंड पार्ट फिलहाल रॉन्ग है। माई आंट वॉज फर्स्ट टू गेट अ डिग्री। मेरी आंटी जो है पहली थी जिसको डिग्री मिली। तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट जो है आपका एक ऑर्डिनल नंबर है। क्या आपका? ऑर्डिनल नंबर। और हमने बताया है कि ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा दा का इस्तेमाल करते हैं। जरा याद कीजिएगा एक सेंटेंस, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसे यहाँ पे माई आंट वॉज द फर्स्ट टू गेट अ डिग्री। सेंटेंस का सेकंड पार्ट यहाँ पे रॉन्ग है। पद्मिनी हैड नॉट रियरली मिस्ड अ डांस परफॉर्मेंस और फेस्टिवल सिंस शी वॉज 8 years old. पद्मिनी हैड नॉट रियरली। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में एक चीज़ गलती करी उसने, वो है आपका हैड नॉट के साथ में रियरली लगाना। रियरली अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ में आपका नोट नहीं आएगा। तो पद्मिनी हैड रियरली मिस्ड अ डांस परफॉर्मेंस, सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपका मिस्टेक है। ये कुछ वर्ड आपने सुने होंगे, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ये ऑलरेडी नेगेटिव है बच्चों वर्ड। इनके साथ नोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद से ही नेगेटिव है वर्ड। तो आप यहाँ पर नोट ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट ही आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो गाइज
अगला जो सेंटेंस है वो आपका 456। कृपा एंड काव्या स्टडीड इन द दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड ही डज सो डज काम्या। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। देखिए गौर कीजिएगा, सेंटेंस बनाया गया है पास्ट में सेकंड फॉर्म के साथ में, तो पूरा सेंटेंस आपका चलना चाहिए पास्ट में ही। जैसे मैं आपको बताता आया हूँ कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा प्रेजेंट में चलाएंगे, पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चलाएंगे। लेकिन यहाँ उसने एक मिस्टेक की, थर्ड पार्ट में उसने डस लगा दिया। डस की जगह आपका यहाँ पे डिड होना चाहिए था तो सेंटेंस करेक्ट रहता, यानी कि सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई फिलहाल मिस्टेक। अगले जो सेंटेंसेस हैं वो आपके एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्ज़ाम 10/3/2013 में आए हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। मल्टीटास्किंग मतलब बच्चों MTS 10th लेवल पे इसके एग्ज़ाम होते हैं, बहुत टुच्चे एग्ज़ाम पेपर इसके होते हैं। चलिए देखते हैं क्या सेंटेंस इसके आए हुए हैं। फोर 457 सेंटेंस कह रहा है कि गलीवर्स ट्रेवल आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। बच्चों गलीवर्स ट्रेवल जो है किताब का नाम है, और किताब के नाम के साथ में अगर एस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये प्लूरल नहीं है भाई, ये उसका नाम है। किसी भी किताब के साथ में, किसी व्यक्ति के नाम के साथ में अगर एस पहले से ही लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लूरल है, वो उसका नाम है। अगर किसी व्यक्ति का नाम पारस है तो इसका मतलब ये थोड़ा कि प्लूरल है, रहेगा तो सिंगुलर ही। सेम यहाँ पे भी आपको आर की जगह इज लगाना होगा। गलीवर्स ट्रेवल इज इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक सेंटेंस के सेकंड पार्ट में है फिलहाल मिस्टेक। ऐदर परमीत और ज्योति हैव डन द क्राइम। देखिए मैंने कहा था ना आपसे बहुत टुच्चे पेपर होता है MTS का, तो टुच्ची इसके अंदर आ रही है। सेंटेंस जुड़ा है ऐदर और से, नज़दीक वाले के हिसाब से वर्ब आया करती है। नज़दीक में आपके ज्योति, ज्योति के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, जबकि उसने हैव लगा दिया है। हैव की जगह यहाँ पर आपका हैज़ होना चाहिए था। द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट शुड हैव रेन लास्ट नाइट। तो स्ट्रीट बहुत ज़्यादा गिल्ली हैं, लगता है कि कल रात बारिश हुई होगी, ये कहना चाह रहा है। तो गैस संभावना जताने के लिए शुड हैव का नहीं माइट हैव का इस्तेमाल कीजिएगा। तो सेंटेंस में थर्ड पार्ट में हो गई है फिलहाल मिस्टेक। ओवर वेकेशन इज बिटवीन 12 मई टू 12 जून, ये भी आप करोगे। बिटवीन के साथ हमेशा चलता है आपका एंड, और फ्रॉम और टू का जोड़ा है, फ्रॉम और टू का जोड़ा है। बिटवीन एंड फ्रॉम टू, ये दो जोड़े चलते हैं साथ में। तो यहाँ पे बिटवीन जब दिख रहा है तो यहाँ पे टू की जगह एंड लगाइए, या फिर बिटवीन की जगह फ्रॉम लगाइए। इस गाइस जो भी आपका मन कर रहा हो। फिलहाल यहाँ पे आप अच्छा होगा कि बिटवीन की जगह फ्रॉम लगाएं, क्योंकि पहली एरर मान्य है भैया, सेकंड एरर बाद में। तो सेंटेंस का सेकंड पार्ट फिलहाल यहाँ पे रॉन्ग है। ही इज वेरी एंग्री ऑन मी बिकॉज आई फेल टू रिटर्न हिज बुक। तो गाइज एंग्री के साथ में आपकी अलग अलग समय पर अलग अलग प्रपोजन रहती हैं। विद किसी व्यक्ति के लिए, एट किसी प्रस्ताव के लिए, टू किसी बिहेवियर के लिए। तो यहाँ पर एंग्री के साथ में ऑन नहीं विद होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट रहता। इस सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट ही है आपका एरर। द सोशल एक्टिविस्ट वॉज मर्डर इन कोल्ड ब्लड। तो ये तो खैर टुच्चा सेंटेंस है, क्योंकि ये वॉज आपका बी की फैमिली का वर्ब है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि बी की फैमिली के साथ में या तो आपकी एनजी फॉर्म आएगी या फिर थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आप लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, मर्डर्ड। तो सेंटेंस करेक्ट होगा। इस सेंटेंस का सेकंड पार्ट फिलहाल रॉन्ग है। यस गाइस, सेंटेंस नंबर 463 देखिएगा। कह रहा है कि द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो द विसल। ये भी देखिए बहुत टूचा सेंटेंस है, मैं आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ कि एक ही सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब नहीं आ सकती कभी भी। अगर एक सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब है तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि गलती तो मॉडल वर्ब वाले पार्ट में ही है। अब किस पार्ट में, ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये 11 वर्ड आपको याद रखने हैं। इफ़, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, वेदर,
बिफोर, आफ्टर, व्हेन। तो यहाँ पे अंटिल के बाद वाले पार्ट में ये विल नहीं आएगा, आपको ब्लो को ही ब्लोज करना होगा, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, फ्यूचर का इंडेफिनिट तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट, सेंटेंस का थर्ड पार्ट हो जाएगा आपका रॉन्ग। आई रीड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स, तो यहाँ पे बुक्स आपका काउंटेबल है, तो यहाँ पे डील नहीं, नंबर होना चाहिए था, अ ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स, ये भी आपका सेकंड पार्ट आपका रॉन्ग है। द इंडियंस आर जेनेटिकली इनकैपेबल ऑफ बीइंग गुड और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में द इंडियंस आर जेनेटिकली इनकैपेबल ऑफ बीइंग गुड और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, ये तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट ही लग रहा है मुझे, इसमें कोई नहीं है मिस्टेक, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, नो एरर। इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर्स, इक्वेटर जो है डिवाइड करती है अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में। तो क्या यहाँ पे इक्वेटर से पहले ही आपको द लगाना होगा, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट एक नॉन लिविंग टाइप है, तो आपको सेंटेंस की शुरुआत करनी होगी द से, द इक्वेटर। अगला जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो भी आपका एसएससी एमटीएस से ही है, 10/3/2013 में आया हुआ, तो टुच्चा पेपर है तो टुच्चे ही सेंटेंस होंगे। बस मेरे साथ निगाह रखिए सेंटेंस पे, क्या कह रहा है, कह रहा है कि सुबह इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1987, बिल्कुल मैंने सही कहा था, सेंटेंस में सिंस या फोर आ गया है, तो आपको सेंटेंस में यहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई एक लगाना था, सेंटेंस का सेकंड पार्ट रॉन्ग है। दिस एरर्स आर मेड बाय फॉरनर्स, ये तो हद ही कर दी इसने, यहाँ तो आपको इतना टूटा सेंटेंस दे देगा कि आप सेंटेंस को ठीक करने के पीछे पड़ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि दिस और दैट के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आया करती है, जबकि यहाँ पे ना तो नाउन सिंगुलर है और ना ही वर्ब, तो ये दिस वाला फॉर्मूला आपका रॉन्ग हुआ। इसकी जगह आपका आ जाएगा दीज या दोज, दीज या दोज, इसके साथ में आपकी प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आएगी। इस गाइस तो यहाँ पे दिस की जगह दीज कीजिएगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा, सेंटेंस का पहला ही पार्ट आपका हो गया है रॉन्ग। ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम आई कुड नॉट सी वन पर्सन हुम आई न्यू, ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम नहीं, क्राउडेड रूम, जो यानी कि क्राउडेड मतलब जो पहले से ही भीड़ में भरा हुआ था कतई, तो ऑन एंटरिंग द क्राउडेड रूम जिसमें पहले से ही बहुत भीड़ थी, तो यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। सुंदर इज गेटिंग मैरिड विद सीता, एक बहुत समय पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि मैरी के साथ में विद आएगा या टू, और एक दो बच्चों के मैसेज, मतलब सबके नहीं, सिर्फ एक दो बच्चों के मैसेज आए थे कि सर हमने तो मैरी के साथ हमेशा विधि पढ़ा है, या मैरी के साथ हमने हमेशा टू ही पढ़ा है, हमने तो ऐसा कुछ रूल नहीं पढ़ा है, आप ये गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ रूल था। तो ज़रा वो आज देख लें सेंटेंस को, यहाँ पे आए हुए सेंटेंस को एग्जाम में। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बहुत एक्सपीरियंस के साथ हम लोग पढ़ाते हैं, यहाँ पे पिछले 35 ईयर्स के एग्जाम्स हम लोग सोल्व करा चुके हैं ऑलरेडी, तो हमें पता है एग्जाम में क्या आ रहा है और कैसे दे रहा है। देखिए मैं आपको बता चुका था उस सेंटेंस में भी कि जब लड़का लड़की से शादी करे, यानी कि लड़के का नाम पहले हो और लड़की का नाम बाद में, तो हम लोग लगाएंगे टू, और जब लड़की लड़के से शादी करे तो हम लोग लगाते हैं विद। क्या लगाते हैं? विद। ये मैंने उसके अंदर ट्रिक बताई थी, जाइएगा वीडियो देखेगा, मैरी बाय सौरभजन सर, ऐसे डालिएगा तो आपको देखने को मिलेगा। देखिए कोई भी चीज़ आपको रोंग नहीं पढ़ाई जाती है, ध्यान रखें। यूट्यूब पर मैं भी इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि आपको पढ़ाऊँगा और अपना नाम ख़राब करूँगा। तो यहाँ पे मैरिड के साथ में विद टू आएगा, फिलहाल विद नहीं, क्योंकि सुंदर ने शादी की सीता से। सुंदर एक लड़का है, सीता एक लड़की, तो यहाँ पे आपको लगाना होगा टू। अगर सीता पहले होती और सुंदर बाद में तो विद ठीक था। यस गाइस, तो सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई फिलहाल एरर। मिस्टेक तो बहुत शानदार है लेकिन गजब की है। और एक बात और बता दूं इस बीच में आपको, ऐसा सिर्फ आप लोग पैसिव में ही करेंगे, एक्टिव में आप ऐसा नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखें आप। जब तक सेंटेंस एक्टिव चलेगा तब तक आप ये नहीं कर सकते मैरिड के साथ में विद या टू लगाना, फिर कुछ आएगा ही नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर अभी भी नहीं आपको समझ में आई तो जाइए अभी यूट्यूब पे फटाफट से वीडियो के बाद में सर्च कीजिएगा। अगर आपको ना मिले वीडियो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उसको भेज दूंगा व्हाट्सअप पे और आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। यस गाइस, चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। 471
ही स्टडीड सो हार्डली ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग। तो यहाँ पे ही स्टडीड सो हार्डली, तो हार्डली यहाँ पे नहीं आएगा बच्चों, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है मुश्किल से। क्या होता है इसका मतलब? मुश्किल से। तो यहाँ पे आपको लगाना होगा सो हार्ड। ही स्टडीड सो हार्ड, यानी कि सेंटेंस का सेकंड पार्ट फिलहाल रॉन्ग है। इफ़ यू आर कमिंग होम टुमारो लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सेप्ट यू। तो इफ़ यू आर कमिंग नहीं गए, यहाँ सेंटेंस में कहीं पे भी वर्ब तो आई नहीं है। योर आपका पॉजेसिव केस है, ये आपका जेरेंड हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। तो क्या यहाँ पे कहीं आपकी वर्ब आई ही नहीं है अगर देखा जाए तो। और मैं आपको बता चुका हूँ कि दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस है ही नहीं जो बिना वर्ब के बन जाए। तो यानी कि तो कन्फर्म है कि आपका ये रॉन्ग है। सेंटेंस बनेगा इफ़ यू आर कमिंग, यू आर कमिंग, सेंटेंस का पहला ही पार्ट हो गया है फिलहाल आपका रॉन्ग। दो वी बोथ आर ऑफ द सेम हाइट यू आर मोर हैवियर देन आई, ये हुआ रॉन्ग। डबल कंपैरेटिव, मोर भी कंपैरेटिव है, हैवियर भी कंपैरेटिव है। और जब तक किसी वर्ड का खुद से कंपैरेटिव बन सके आप उससे पहले मोर नहीं लगाएंगे, और जब तक किसी वर्ड का खुद से सुपरलेटिव बन सके आप उससे पहले मोस्ट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ सेंटेंस का सेकंड पार्ट हो गया है फिलहाल रॉन्ग। तो गाइस जो भी वीडियो को देख रहे हैं लगातार, जिनको लगातार ये वीडियो देखने को मिल रही हैं और बुक में आपको लग रहा है कि भाई मेरी बुक से सेंटेंस नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं गाइस, आप मुझसे इस बुक का पीडीएफ ले सकते हैं। एग्जाम नज़दीक है, बहानों से काम नहीं चलेगा। 20-22 दिन आपके एग्जाम के रह गए हैं, 25 दिन लगभग। अब आप बहाना मारते हैं बैठे हुए कि मेरे पास ये बुक का पीडीएफ नहीं है तो मैं क्या करूँगा देख करके। बच्चों सेंटेंस सबके सेम ही हैं, 10-20 सेंटेंस का अंतर रहता है सिर्फ। यही पीडीएफ आप मुझसे ले लीजिएगा, इससे पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर भी कम सेंटेंस नहीं है, 1200 से ऊपर सेंटेंस हैं। आप इन्हें सोल्व कर लीजिए पहले, मैं मान जाऊँ आपको एग्जाम से पहले। ठीक तो बहुत है पढ़ने के लिए, बस आलकस भरा हुआ आपके अंदर कूट कूट के, वो अलग बात है। इस गैस तो यहाँ पर आलकस का आप कोई काम नहीं रहा है, एग्ज़ाम नज़दीक है, पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। बहानों से काम नहीं चलेगा। हाँ, यहाँ पर आपको वीडियो में आज देखते देखते लाइक भी करके जाना है। 100+ लाइक का टारगेट मैं दे रहा हूँ आपको। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, दोस्तों के दोस्तों को, घर में जिसके भी फ़ोन है उसके फ़ोन से वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग बोलते हैं सर आपका अगला वीडियो कब आ रहा है, अगला वीडियो कब आ रहा है। आप गौर कीजिएगा, जब तक मेरे वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ नहीं आते पिछली वीडियो पर, मैं अपनी अगली वीडियो नहीं उतारता हूँ उसी टॉपिक पर। तो ये काम आपका है कि आप कितनी जल्दी से वीडियो चाह रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो गाइस फटाफट से वीडियो कर दीजिएगा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आजकल हम वीडियो को थोड़ा थोड़ा लेंथी बना रहे हैं जिससे कि आपका कुछ भला हो सके पहले से ही। चलिए फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, 474 सेंटेंस पर। कह रहा है कि आफ्टर राइजिंग द फ्लैग टू इनोग्रेट। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ मैंने ही आपको बताई, मुझे ऐसा लगता है नॉर्मली बच्चों को पता ही नहीं होती हैं बातें। 2 वर्ड बताए मैंने आपको, तो होता है राइज, एक होता है रेज। क्या होता है? रेज। तो मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ ना तो वर्ड की मीनिंग याद करने हैं ना आपको दिमाग लगाना है। जब कोई चीज़ ऑटोमेटिक यानी कि अपने आप ऊपर जा रही है, सेल्फ, तो राइज, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए आजकल सोने के रेट घट रहे हैं, ये सोने के रेट बढ़ रहे हैं, अपने आप ऊपर नीचे जा रहा है, राइज लगाएंगे। कोई चीज़ अगर आप ऊपर नीचे उठा रहे हैं तो रेज। जैसे कि झंडा अपने आप ऊपर नहीं जा सकता, झंडे को उठाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर राइज नहीं रेज होना चाहिए था। तो ये होगी गलती सेंटेंस की शुरुआत में ही। तो मतलब भी कुछ चीज़ें हैं बच्चों जो अनुभव से ही मिल पाएंगे आपको। रट्टाफिकेशन कितना मारेंगे आप? चलिए, ही इज़ फैटर देन मी, ये हुआ आपका रॉन्ग। तुलना बराबर वालों की होती है हमेशा, मी नहीं, यहाँ पर आपका आई आना चाहिए था। ही इज़ फैटर देन आई। एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वेयरिंग सैंडल्स टुडे। तो सेंटेंस में शुरुआत में आगे है एवरी चाइल्ड। यदि सेंटेंस की शुरुआत ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी इस तरह के शब्दों से हुई हो तो हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आर नहीं, इज होना चाहिए था। सेंटेंस का सेकंड पार्ट हो गया आपका रॉन्ग। इस गाइस तो बहुत टुच्ची सी एरर थी इसके अंदर तो है। नेक्स्ट पोर्शन जो है आपका फिर से एसएससी एमटीएस में आया हुआ है, 17/3/2013 में फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो गाइज यहाँ मैं आपको ये पूरा नहीं कराऊंगा, सिर्फ 480 तक ही कराऊंगा। आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आई एंड हिम की जगह आप कीजिएगा आई एंड ही, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत में कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आया करता है, तो ये आपका रॉन्ग है। आई एंड ही, आई एंड
ही। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट ही हो गया है आपका फिलहाल रॉन्ग। अगला है आपका सेंटेंस, वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि वन के साथ में हमेशा पॉजिटिव केस वंस ही चला करता है। तो यहाँ पे देयर नहीं, आपका वंस होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। यस गाइस। अगला सेंटेंस है आपका 479, शी प्लेज द ऑफरिंग टू गॉड इन द एल्टर। तो गाइस यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा सेंटेंस आपको दिया उसने। एल्टर और एल्टर, ये दो वर्ड पहले तो आप इन्हें समझें। पहला वर्ड है आपका एल्टर, ALTER, और दूसरा है ALTAR। इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे। देखिए एल्टर मतलब एक्सचेंज, बदलना, इसे ई से याद रखो, E फॉर एक्सचेंज। और एल्टर मतलब वेदी, पूजा का स्थान। यस, नॉर्मली ये जैनिज्म में इस्तेमाल होता है, जैनियों में, मतलब मैं जैन ही हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आपका ये तो ठीक है, लेकिन ऑन द एल्टर होना चाहिए, नॉट इन द एल्टर, क्योंकि एल्टर मतलब एक पटरा टाइप होता है बच्चों। पटरा आपके घरों में भी होगा, पटरा टेबल वगैरह, उसके ऊपर बैठ कर के, इसके ऊपर सामान रख कर पूजा की जाती है, अंदर रख के नहीं। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में हो गई है आपके एरर। लास्ट सेंटेंस देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड ऑफ एवेल्यूशन। जैसे कि आपको पता ही है कि पेपर ये MTS का है, तो टुच्ची बात करेगा। टुच्ची बात यहाँ पर हुई है, एन यूनिफॉर्म लगा दिया है। देखिए भले ही आपको ये यू दिख रहा हो वाउल्स, लेकिन ये वाउल्स की तरह यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यूनिफॉर्म, य हिंदी में कोई स्वर नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर एन नहीं अ लगाना होगा। इस गाइस, इसके लिए अच्छा होगा कि आप आर्टिकल का फ्री लेक्चर हमारा जाकर देखें। पेड कोर्स में भी है, फ्री में भी है। आर्टिकल जाइएगा हमारे प्लेलिस्ट पे, सर्च कीजिएगा, सबसे नीचे जाकर आपको मिल जाएगा। पूरा लेक्चर देखिएगा, एग्जाम से पहले तैयारी आपकी बढ़िया वाली हो जाएगी। और भी बहुत सारे टॉपिक हमने तैयार किए हैं आपके लिए बच्चों। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्लोज टेस्ट, पैसेज और PQRS का बैच आजकल चल रहा है एक। इस पर स्टेनोग्राफर के लिए सिर्फ 200 उसकी फीस रखी हमने। हल्का मिस कीजिएगा, बिकॉज तीनों चीज़ें ये 40 मार्क्स की आनी है एग्जाम में आपके। हमने ना केवल सोल्व करवाया है, बल्कि ये भी बताया कि सोल्व करते कैसे हैं। तो गाइस इसलिए आपको बार बार मैं प्रोत्साहित कर रहा हूँ, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। हल्के से लालच के चक्कर में आप अपना सिलेक्शन ना खो दें, इसलिए। तो फिलहाल गाइस आज की वीडियो का टारगेट आपके पास है 100+ लाइक का। ये आपको करवाना है, कैसे करवाना है ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। फिलहाल मैं चलता हूँ, लेता हूँ आपसे विदा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।